रामचंद्र महाराज की जय। लांगुश्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं बाणो महासायक चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं मूकं करोति वाचालं पंगवलंघे गिरिं यत्कृपालं तमं वन्दे परमानन्दं माधवम् अद्भुतबलधामं भीमशैलावदेहं दर्पणकृशानं ज्ञानामग्रगण्यं सकलदुर्धानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पारिजातं नमामि। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलया गिरी शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्रत चोट झिली न झिली। रसना रट ले हरि नाम ऋतु, फिर अंत समय में हिली न हिली। रसना रट ले हरि नाम ऋतु, फिर अंत समय में हिली न हिली। राम तुम्हारे नाम में जो लिख सत्य और इस अपराधी जीव को तीन लोक नहीं छोड़। संग सखा सब तज गए, संग सखा सब तज गए, कौन निभायो साथ। कह नानक इस विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, हर धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सुनि जानिए, जाके राम नाम धन होए। सियावर रामचंद्र पद जय शरणं शंकर जय जय सिया राम। बोलिया रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोलो शंकर भगवान की। हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी, हरि बोल मेरी रसना खड़ी खड़ी। अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। अरे व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन, व्यर्थ बिताती है क्यों जीवन। मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, मुख मंदिर में पड़ी पड़ी, ओ हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, ओ हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। हरि बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस, बरसा दे हरि नाम सुधारस। श्वास श्वास में झड़ी झड़ी, श्वास श्वास में झड़ी झड़ी, हरि नाम तेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि
हमारे चावला साहब ने टूटी फूटी वाणी हमें आती है, कर देंगे, बिठा देते हैं जबरदस्ती, मेरे खाते में नहीं, जैसे आपने हमें बिठाया। हमें भी तो ऐसे ही तो है। देखिए भगवान का नाम हरि बोल मेरी कृष्णा घड़ी घड़ी। सार तो सारी रामायण सुन लो, भागवत सुन लो, कितने ग्रंथ सुन लो, कोई सा पंथ अपना लो, कोई सा पंथ अपना लो। देखो सरदार लोग भी भगवान का नाम माला जपते हैं, वो बात अलग, वो प्लास्टिक की जपते हैं। मुसलमान भी जपते हैं माला, गोल्ड की जपते हैं, हिंदू भी माला जपते हैं। सबको भगवान नाम का पाने का तरीका वही है, नाम सुमरन। चाहे वो नानक देव जी ने भी कहा है नाम सुमरन करो, आप राधा स्वामी बन जाओ, वहाँ भी नाम सुमरन, नाम सुमरन के लिए नाम सुमरन तो करना ही करना है। अगर नाम सुमरन नहीं हुआ तो नारायण जब अंत में, नारायण संतों ने कहा है कि नारायण जब अंत में तेरी यम पकड़ेंगे पाँव, आखिर में यमराज बाजू पकड़ लेता है। तो अभी तो हम बहाना मारते हैं, मेरे को कोई सत्संग चल रहा है यार, बहुत जरूरी काम है, चाहे ना भी हो, अरे वाकई हो तो भी बहुत जरूरी काम है, चल तो पड़ता, लेकिन आज फलाना आ रहा है, दमाद आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन वो क्या कहते हैं, नारायण जब अंत में तेरी यम पकड़ेंगे बाम, तासो भी कहियो यही मोए अब हूँ फुर्सत ना। कह सकते हो कि भाई साहब थोड़ा बहुत आज अर्जेंट है, बस कल आ जाए, कल बड़ी बात नहीं है, आज अर्जेंट है। ऐसे मैंने ऐसे केस सुने हैं जो कि हमारे चोपड़ा जी थे, मराठा डॉक्टर साहब है ना उनके पीछे, उसने लेडी ने सारे कपड़े धो लिए थे, 50-52 साल की लेडीज थी, कपड़े धोने के बाद लास्ट में अपना उसका पेटीकोट क्या था, नाक निचोड़ देंगे ऐसे, पर वो यूं ही गिरते, वो निचड़ा भी जितना निचड़ा वहीं गिर गए। आप मतलब फुर्सत, आप फुर्सत मांगते हो उससे, वो एक सेकंड कुछ नहीं देगा, पलक निमिष भी नहीं देगा, प्राण गए, एक सांस आए और दूसरी दूसरी नहीं आएगी, कोई पता नहीं। हमारे रिश्तेदारी में हमारे चाचा लगते बहुत दूर के, वो नहाने के बाद जब अंडरवियर पहना, पुराने अंदर तो नाड़ा होता था, नाड़ा बांधते हुए यूं खींचे था नाड़ा, बस 55। तो आप तो फुर्सत की कह रहे हो कि कल आ जाना, 1 घंटे बाद, बहुत अर्जेंट है, मैंने चेक जमा करा के आना है कोई नहीं, या पेमेंट लानी है, दादाजी तो कहेंगे मैंने और ये पेमेंट लानी है, फिर ले जाना, वहाँ कोई पेमेंट नहीं। तो इतने बड़े संत ने कहा है कि नारायण जब अंत में तेरी यम पकड़ेंगे बाम, तासो भी कहियो यही मैं अब हूँ फुर्सत ना। अब आइए अपने प्रसंग पर आते हैं, क्या कहें, क्या जो अपने काकभूषण जी और गरुड़ जी वो कह रहे हैं, महिमा नाम रूप गुण गाथा सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, और निगम शेष शिव पार नमावई। वो कहते हैं कि देखो निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, सब ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी मति के अनुसार भगवान के नाम का वर्णन किया, लेकिन निगम शेष शिव पार न पावई। निगम शेष शिव पार, शेषनाग भगवान शेष अवतार है, और ये जितने वेद हैं और भगवान शंकर है, ब्रह्मा, ये भी उनका पार नहीं पाए। रसखान ने कहा ना, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यान। वो कहते हैं शेष मतलब शेषनाग, बड़े देखो एक शब्द का मतलब देखो कितना सुंदर बनाया है, शेष मतलब शेषनाग, शेषनाग के 1000 मुंह होते हैं, तो 1000 मुंह वाला भी भगवान का वर्णन नहीं कर सकता, इतना वो है। शेष गणेश, गणेश आप सब समझते हैं, शेष गणेश महेश मतलब शंकर भगवान, शेष गणेश महेश दिनेश, दिनेश सूर्य, और सुरेश हूँ जाही निरंतर ध्यामे। सुरेश कहते हैं इंद्र को, कह रहे सारे के सारे जो जिसको निरंतर ध्याते रहते हैं, जिस परमात्मा का, राम जी का निरंतर ध्यान करते हैं कि वो हमारे ध्यान में आ जाए। हम तो चीज क्या है, हम तो अपने को बहुत फन्ने का समझते हैं ना, हम तो चीज क्या उनके सामने। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यामे। और क्या कहते हैं, जाही अनादि, अरे भैया उसका तो आदि है ही नहीं, कब हुआ वो, उसका जन्म कब हुआ, नहीं, जाही अनादि अनंत, अनंत है भगवान, अखंड, उसके टुकड़े नहीं हो सकते,
जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताओ, उसमें छिद्र नहीं हो सकता और अभेद उसका भेद नहीं पा सकता कोई। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताओ, सुवेद मतलब सुंदर वेद बताते हैं कि भाई उसका कोई पार नहीं पा सकता। अरद नारद से, अब यहाँ तक तो हो गए, अब वो नारद जी पर आ गए। नारद से सुख व्यास रटे, नारद जी से लेके और सुखदेव जी तक, नारद जी, सुखदेव जी और व्यास जी, वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे हमारे महाभारत का, सब उन्हीं की है ना। तो कह रहे नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, वो पच के हार गए, उनको भी भगवान का पार नहीं मिला। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। लेकिन वही जब भगवान कृपा करते तो क्या, ताही अहीर की छोहरिया, कौन, यादवों की लड़की थी ना ये, कौन, गोपियां, गोपियां जितनी गोपियां थी भगवान कृष्ण जब अवतार लिया, गोपियां कौन थी वो, अहीर की छोरियां, मतलब अहीर यादव जाति को बोलते हैं। ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच न जाए, उनको वो सारी गोपियां कहती थे कितना इतना इतना छाछ दूर देख ले, ठुमका लगा के दिखा, ठुमका लगा के। तो ये भगवान ने बताया मर्यादा, भगवान का अगर प्रेम के अंदर कोई मर्यादा नहीं है। जब भगवान के आप अनंत प्रेम गोपियों जैसा प्रेम करोगे तो वही परमात्मा, जिसको शेष गणेश महेश दिनेश, जिनको ध्यान में आने में कितने जन्म लग जाते हैं, फिर भी आते हैं ध्यान में, आ जाए नहीं आ जाए, लेकिन अगर गोपियों जैसा प्रेम करोगे तो वही परमात्मा कितने सरलता से हमारे संग रहेंगे ऐसा प्रेम। हाँ, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच न जाए। ये मैंने इसे सुनाया कि देखो चौपाई क्या है, निगम शेष शिव पारन पावे, ये लिखा ना, निगम शेष शिव पारन पावे। तो ये उसी की व्याख्या की है कि निगम शेष, अरे वेद पुराण सब पच के हाथ में, वो भी नेति कहते हैं। जो वेद हमारे क्या कहते हैं भगवान के बारे में, नेति कि हमने कुछ बता दिया है पर ये फाइनल नहीं है, इसका अर्थ नहीं, हमने जो कहा है ये फाइनल नहीं है कि आपने ये कर लिया, अब मैं आपको कहूँ कि आप डेली 1000 माला करो, आपको परमात्मा 21वें दिन मिल जाएगा ना, ऐसा कोई नहीं है। हो सकता है पहली माला में मिल जाए, हो जाए 21वें दिन, मैं कह रहा हूँ 21,000 दिन मिल जाए तब ना मिले। न जाने कौन से गुण पर दया रीछ जाते हैं, परमात्मा किस गुण पर रीछ जाते हैं हम सोच भी नहीं सकते, हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। अच्छा एक बार बताओ, ये भगवान हम सब भोग लगाते हैं ना, भगवान ठाकुर जी को 56 भोग लगाओ, अरे बिल्ली के पास 56 भोग थे क्या, ये हल्दीराम की मिठाई की क्या थी? भगवान तो पूछते बिल्ली से कि भाई तेरा वो ICICI बैंक में अकाउंट है, कहीं फॉरेन बैंक में अकाउंट है, NEFT करना आता है, ट्रांसफर करना पैसे नहीं, फिर वो तो उसके पास चले गए। वो तो पूछते ना अंबानी से, कोई लेकर तेरा बता पैसा है अंबानी जितना, 56 भोग कहाँ से लगाई, पैसा है तेरे पास? वो तो बेर भी झूठे और जंगल से लाती थी, और हम जितने 56 भोग लगाते हैं सब नाच के गाते हैं, क्या गाते हैं, दिल्ली के बेर सुदामा के तन भोग गाते ना, किसी भी तरीके से गाओ, ये लाइन जरूर गाते हैं, चाहे राम जी को भोग लगाओ, हनुमान जी को लगाओ, श्याम बाबा को लगाओ, किसी को भी लगाओ, कैसा भी भोग लगाओ, ये शब्द जरूर, लेकिन किसी उसको भजन को अलग तरीके से गा लेते हैं लोग, लेकिन दोनों नाम जरूर आएंगे, बिल्ली के बेर सुदामा के तन। तो भाई बिल्ली के बेर सुदामा के तन में हल्दीराम में गुलाब कहाँ गया बताओ? आजकल लोगों को बहुत भ्रम चढ़ा हुआ कि नहीं 56 भोग के बिना तो ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। भाई फिर तो भगवान जाते ही, मेरी बात का बुरा नहीं मानना भाई साहब, नहीं सही बात है, ये बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन भगवान ये जरूर कहते हैं सामर्थ्य से। अब मैं हूँ तो करोड़पति, लेकिन भोग भाई 50 दे दे यार, 8 नहीं महाराज जी बस। एक संत ने तो इतना ऐसा एक नियम था, इतना नियम था उसका कि वो भोग लगाए बिना कुछ खाता नहीं था। एक दिन वो भोजन का प्रसाद मुंह में डाल दिया, उनको ध्यान नहीं रहा, भोग लगाया, भैया मुंह से निकाल के उनका प्रसाद दिया, भोग लगाया, और भगवान ने भोग लगाया। तो वो तो प्रेम के भूखे, प्रेम के भूखे, भाव के भूखे।
मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको ये भी छूट नहीं दे रहा, हमारे ग्रंथों ने ये भी छूट नहीं दी कि भाई मैंने आपको कहा कि बिल्ली ने बेर खिला दिए तो हम बेर ही खिलाएं। हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को खिलाना चाहिए। अगर मेरी सामर्थ्य है, अगर मेरी सामर्थ्य है, मेरी हिम्मत है, मैं बिटिया की शादी में 50 लाख लगाने को तैयार, लेकिन पंडित जी दक्षिणा सवा पंडित जी ध्यान से सुन रहे अपनी बात ध्यान से सुनते नहीं, देखो अपनी बात की बात देखो, ये बिल्कुल गलत, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं पहले 1.25 रुपए दक्षिणा थी सर, किसी वक्त थी ना, तो अब वो सभा चलेगी क्या? अब उनको सुना देते पंडित जी को 11 रुपए, बाबू जी पहले सभा होगा तो 11 कर दिए, क्या है 11 में, क्या भिखारी भी लेता 11 रुपए, कम से कम 500 रुपए मांग। नहीं तो समझे, तो उनका वो लोगों को चुभता है। अगर पंडित 500 मांग ले तो लोगों को पंडित जी ज्यादा मांग रहे हो आप, ऐसे बोल हाँ, पंडित वैसे शराबों को इतना उड़ा देंगे, शराब पे उड़ा देंगे। ऐसे नहीं बाबूजी, मतलब सही कहते हैं। शादियों में लड़कियां नाचने वाली बुला लेते हैं, वहां लगाते हैं कि 51,000 ले जा, 1 लाख ले जा, 2 लाख ऑर्केस्ट्रा कर देते हैं वो, वहाँ कम नहीं। लेकिन जब ब्राह्मण को देना हो तब बोले समझा करो, समझा करो उनको, कौन है नाचने वाली को समझा करो, कोई नहीं कहता क्या नाराज पंडित जी कह रहे हर जगह होता है दुकान में कपड़े वाले रखे रहते हैं, ऐसा है वो भी छाट के रखते हैं। हाँ, पंडित जी दुकान में जाएंगे, लाला जी पंडित के लिए कपड़े दिखा रहे हैं, सर्दी सर्दी कपड़े लेने वाले पंडित जी को लेना है। अरे वो क्या करते, कोई साला दोबारा बिक जाता आकर। तुम्हारी परम श्रद्धा कहाँ हुई, भगवान से फल भी पैसे ही देगा, चिंता नहीं करो। फिर कहते हैं ना हम लोग 11 पंडित भी जमाए थे, 11 को दान भी दिया था, कौन से दिए थे कपड़े वो? अरे जिस भाई कपड़े ऐसे दो जो पहन सके। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 2000 मीटर का तो जाकर वो नहीं, लेकिन सही बात है जी। जो जैसे तुम अपने खुद पहनने के लिए जैसे आप अपने लिए लाते हो वैसे ब्राह्मण पैसे, ये क्या है? अपनी पसंद का। अरे मैं ये कथा तो बाद में आप भाई वो मजबूरी में फिर क्या करते हैं, ब्राह्मण को अगर तुम डेढ़ के कपड़े देते हो ना तो वो दोबारा दे आता है दुकान में, भैया पैसे दे, ठीक है हमने पहले आए नहीं, क्या करूँगा इसका? कथा का आपको मैं दूसरा सुनाता हूँ, एक 2 मिनट की कथा है। नौकर मालिक के लड़के की शादी हो और नौकरानी कोई बुलाया हो, तो नौकरानी हमारे लड़के की शादी है, लड़की की शादी है, तो नौकरानी दुकान पे जाएगी, भैया एक साड़ी दे, मेरे मालिक की लड़की है, वो बेचारी अच्छी से अच्छी लेके, उसकी हिम्मत के हिसाब से अच्छी से लेके जाएगी, अब वो देके आएगी। लेकिन उल्टा होगा तो सिखानी जाएगी दुकान पे, नौकरानी की यार दे हल्की सी दिखा देते हैं, क्या ये सोच का फर्क है। हमारे पिताजी कहा करते जिसको नौकर में भगवान नहीं दिखाई दिया ना, उसको मंदिर में कभी नहीं दिखाई देता, सिर पटक लो कितना भी। तो सोचो ना कि नौकरों को तनख्वाह दबा रखी है, नौकरों को 6 तनख्वाह नहीं दे रहे, वहाँ मैंने 51,000 को लगाई थी, सभामणि लगाई है, 51,000 की लगाई, सभामणि कोई मंजूर नहीं होगी। परमात्मा जब तक हम कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम में सब जग जानी। आपने सोचा राम राम क्यों कहते हैं? अभी भाई साहब मिल जाएंगे, आप मिलो, हम राम राम बोलते हैं, भाई साहब राम राम 3 बारी नहीं बोलते, क्यों 2 बारी बोलते हैं? 4 बारी तो बोल सकते हैं, 2 बार राम 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 ऐसे बोल सकते हैं। 108 बार हो जाता है। नहीं वो नहीं है, वो 108 का तो उन लोगों ने जबरदस्ती करके किया है, असली मेल मतलब है राम, तेरे में भी राम है, मेरे में भी राम है, मैं अपना राम आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरा राम, मेरे अंदर राम देखो, मैं आपके अंदर राम देख रहा हूँ, इसलिए केवल 2 बार। ऐसे भाई साहब मतलब जो कहते हैं ना, उसने मेरे से राम राम करी, मैं बड़ा बन गया, तू बड़ा बना, हम छोटा बन जाएंगे। नहीं लोग सोचते हैं बात, कोई बात नहीं, लेकिन असली ये बात राम राम का कहने का अर्थ ये भी है कि हम भी बोले और आपको भी बुलवाएं, जैसे मैंने राम कहा राम आपको बोलेंगे, आप भी बोलेंगे राम राम, उसने बस वो इसका चुपचाप अर्थ ये है। सुनकर चला जाए, वरना मैं बड़ा होगा मेरे को राम राम कर। नहीं, राम राम का मेन उद्देश्य यही है, राम राम बोलने का कि मेरे तेरे में भी राम है, मेरे में भी राम है, इसलिए राम राम 2 बार ही बोला जाता है, बोलना राम राम का। तो मैंने आपको ये बताया, निगम शेष शिव पार न पावहीं, को कह रहे हैं निगम शेष शिव पार न पावहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि भगवान को पाने के लिए सारे शेष गणेश महेश दिनेश सब लग गए, तब भी नहीं मिला, और न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीजे जाते हैं, भगवान किस गुण पे दिख जाए कुछ नहीं पता। इसी को भोजपुरी भाषा में एक सुधारी जाती है, भगवान रिझेला रिझावे कवन गुणवासी। भोजपुरी में कैसे गाते हैं, भगवान पता नहीं किस गुण पे दिखता है, आज तलक कोई समझ न पौले भगवान तोहरी रीत, आज तक आपकी भगवान कोई रीत नहीं समझ पाया। किकरा से तू बैर करेला, किकरा से तू प्रीत, इससे बैर करे कैसे
और किकरा अपनल बनावे ला कवर नए गुणवासी। किसको अपना बना ले, किस गुण से, कुछ नहीं पता। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह गाथा सुन। गोपियां सिर पटकती रही, लेकिन भगवान वापिस नहीं आए, मथुरा चले गए थे। मथुरा से वृंदावन दूर नहीं था, कोई नहीं आए। न आए मधुपुरी से गोपियों की विरह गाथा सुन, और द्रौपदी की दशा सुन, द्वारिका से दौड़ आए हैं। द्रौपदी की हालत सुनी तो कहां से, द्वारका से आ गए। मथुरा वृंदावन में कितना गैप है बताओ, यहाँ से यहाँ नहीं आ पाया। लेकिन द्रौपदी कहाँ थी, हस्तिनापुर यहीं थी ना, हस्तिनापुर दिल्ली यहीं थी पूरी। नहीं, द्रौपदी तो बहुत दूर थी, लेकिन द्रौपदी के लिए आ गए। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। भगवान जब दशरथ जी की मृत्यु का पता लगा शोकाग्रस्त हो गए, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी तरह रोए। रोए कौन, रोए कब? न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु को उठा करके, जटायु की धूल जटान से झाड़ी, उसकी धूल को अपनी जटाओं से झाड़ा। तो इसलिए भगवान किस गुण पे दीप जाए, कुछ नहीं पता। उनका कोई फार्मूला नहीं है कि ये फार्मूला है 2 × 2 4 होता ना। उनके यहाँ 2 × 2 8 भी जाता है, 2 × 1 भी होता है। उसका कोई वो नहीं है। यहाँ इसलिए कह दिया निज निजमति मुनि हरि गुण गावही, निगम शेष शिव पारन पावही। और तुम ही आदि खग मसक प्रजनता, न बुधाई नहीं पावही अंता। तुम ही आदि खग मसक प्रजनता, जैसे मच्छर है और आपकी गति तो आपकी बहुत गति तेज है, लेकिन फिर भी आप आकाश का पता, आकाश के अंत का पता नहीं लगा सकते। और तिमि रघुपति महिमा अवगा, ऐसे ही भगवान की माया अपरंपार, रघुपति महिमा अवगाहा, अनंत है। राम काम सतकोटि सुभगतन, और दुर्गा कोटि अमित जगन्मोहन। भगवान की सुंदरता करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान है। और भगवान अगर वो जिसे कहते हैं ना शत्रुओं के नाशक में, तो दुर्गा करोड़ों दुर्गाओं के समान। अगर राम जी चाहे नाश करना तो जैसे करोड़ों दुर्गाएं इकट्ठी एकदम दुर्गा का आप रूप दिखाई शत्रु को मारने के लिए। और शक्र कोटि सरिस विलासा, कोटि अमित अवकाशा। शक्र कोटि मतलब शक्र कहते हैं इंद्र को, करोड़ों इंद्र के समान भगवान का वैभव, भगवान का विलास जो है वो करोड़ों इंद्र के समान है। और अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश, अनंत अवकाश है। जैसे ये आकाश है क्या, हमें दिख तो रहा है नीला ऊपर आकाश है, लेकिन है क्या, कुछ भी नहीं है ना, खाली है ना। ये रॉकेट वॉकेट जाते हैं, अगर ये छत हो ये वाली तो कहाँ जाएंगे रॉकेट, वहीं रुक जाएंगे ना, ये खाली है। और जहाँ तक स्पेस पहुँचता है उसके बाद भी जो है कितने और नजर आता है और ऊपर। अभी हमारा जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ, उसके ऊपर जर्मनी और अमेरिका वगैरह सब में रिसर्च हो रही है इन ब्रह्मांडों के बारे में। हम अपने ग्रंथों की इज्जत नहीं करते ना, वो अमेरिका जर्मनी वाले, उसमें ब्रह्मांड ऐसे करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों ऐसी पृथ्वी हैं, उसके ऊपर वहाँ रिसर्च चल रही है हमारे योग वशिष्ठ के अनुसार। तो मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भवनाश। अरबों पवन के समान भगवान में महान बल है। अगर आंधी तेज आ जाए तो देखा नहीं क्या क्या उड़ जाता है, तूफान आ जाए, आंधी बहुत तेज आ जाए, और भगवान क्या है, अरबों पवन एक सिंगल पवन सब कुछ खराब कर देती है। यहाँ पर अरबों पवन का क्या हाल होगा, भगवान कह रहे हैं अरबों पवन के समान भगवान में बल है, और अरबों सूर्य के समान भगवान का तेज है। एक लिखा है ना, अरबों सूर्य के समान, और फिर अरबों चंद्रमा के समान भगवान शीतलता जहाँ तक है। और लास्ट में क्या कहते हैं, और भगवान संसार के समस्त भयों का, जितने भय हैं उनका नाश करने वाला। काल कोटि सत सरिस गति, दुस्तर दुरंत धूमकेतु सट कोट सम, दुराधर्ष भगवान। अरबों कालों के समान भगवान, एक काल कितना नुकसान कर देता है, अरबों कालों के समान अगर भगवान अपनी पर आ जाए, और अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत है। और फिर क्या कहते हैं, हे भगवान अरबों धूमकेतु यानी धूमकेतु का तुच्छ तारा, उसके समान अत्यंत प्रबल है। प्रभु अगाध सत कोटि पतारा, समन कोटि सत सरिस करा,
अरबों पाताल के समान, अभी सारी अरबों में इसलिए दिए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, अरबों पाताल के समान भगवान की गहराई है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला और समन कोटि सत सरिस कराला, और अमरो अरबों यमराज के समान। अब एक यमराज ही हालत खराब कर देता है ना, और अरबों यमराज आ जाए तो क्या होगा ये। और तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल भगवान जो है वो वही अमित अमित तीर्थों के बराबर उनके अंदर वो है, पावन करने की शक्ति है। और तीर्थ अमित कोटि सम पावन, और नाम अखिल अगपूग न साम। अगपूग मतलब उनका नाम जो है करोड़ों हमारे पापों को नाश करने वाला है। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। फिर आगे कहते हैं हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, और सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। हिमगिरि कोटि करोड़ों हिमालय के बराबर भगवान अटल है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। सिंधु कोटि सत सम गंभीरा का मतलब समुद्र, करोड़ों समुद्र के समान भगवान की गहराई। गहराई का मतलब उनके आप करे जाओ विचार, सोचे जाओ जैसे आकाश का कोई, जैसे आकाश का अंत नहीं है, समुद्र का कोई अंत नहीं है। और कामधेनु सत कोटि समान, करोड़ों कामधेनु के समान। कामधेनु क्या है? कामधेनु हम जो इच्छा जो मांगे जो वो देने वाली। तो भगवान अगर जब एक कामधेनु सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं तो भगवान करोड़ों कामधेनु के समान है। और सकल कामदायक भगवान, वही सकल कामदायक और सारी हमारी इच्छा पूर्ति करने की भी भगवान में सारी शक्ति है। और शारद कोटि अमित चतुराई, शारद मतलब शारदा सरस्वती, तो एक सरस्वती सबको बुद्धि प्रदान कर देती है। भगवान करोड़ों शारदा के समान भगवान की बुद्धि है। अमित चतुराई, इतनी चतुराई है उनके अंदर। और विधि सत कोटि सृष्टि अपनाई, विधि सत कोटि सृष्टि अपनाई। अरबों ब्रह्मा के समान, अगर रचना एक ब्रह्मा रचना कर देता है, भगवान अगर अपने करें तो कितनी रचनाएं करते हैं आप उससे लगा लो। करोड़ों ब्रह्मा के समान उनमें शक्ति है। विष्णु कोटि सम पालन करता, कोटि सत सम संबंधन, और करोड़ों विष्णु के समान पालन करने की क्षमता है। अब आप इससे लगा लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन सबसे अलग है राम जी। हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु का अवतार है वो सब, लेकिन देखो इसमें सब आप सब पढ़ लो, करोड़ों ब्रह्मा के समान, करोड़ों इंद्र के समान, करोड़ों सब जगह वो आ रहा है। अरबों उनके समान। और रुद्र कोटि सत सम संहर्ता, करोड़ों रुद्र के समान वो संहार कर सकते हैं। धनद कोटि सत सम धनवाना, धनद कोटि मतलब कुबेर से धनद कोटि, करोड़ों कुबेर के समान उनके पास धन है। और माया कोटि प्रपंच निधान, माया खजाना सब कुछ उनके पास है। भार धरन सत कोटि अहिसा, सत कोटि अहिसा मतलब अरबों और शेषनाग के बराबर वो अपना भार सह सकते हैं। एक ये पृथ्वी नाग के ऊपर है ना सारी, लेकिन भगवान के ऊपर अरबों शेषनाग जितना शक्ति वो सह सकते हैं। और निरवधि निरुपम प्रभु जगदीश, भगवान जगदीश में सीमा रहित है, उनकी कोई उपमा नहीं हो सकती। निरुपम न उपमा राम समान, राम निगम गए जिमि कोटि सत अद्योत समलहि, कहत अति लघुतालहि। एहि भांति निज मति विलास, मुनि सकरि बखानी। प्रभाव वाहक अति कृपाल, प्रेम सुनि सुख मानी। वो कह रहे हैं कि राम जी उपमा रहित है, भगवान की उपमा किसी से नहीं सुनी नहीं। जब भगवान ने ये मनु शत्रुघ्न ने जब वरदान मांगा तो क्या कहा कि चाहे तुम्हें समान सुख, आप जैसा ही बेटा चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा आप सरिस कित खोज जाई, अपने जैसा ढूंढ के कोई उस टाइम फोटोकॉपी मशीन तो थी नहीं भाई, कर ली थी। और फिर भी फोटोकॉपी रहेगी, ओरिजिनल होता है। तो भगवान ने क्या कहा कि प्रभु आप से इसके खो जाओ, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें खुद ही बन के आऊंगा, अंशन सहित ले अवतार, अंशों में सहित, सिंगल पीस ही है। हाँ, सिंगल पीस है, उनका कोई
मुकाबला नहीं। और तो मुकाबला नहीं। इसके लिए कहते हैं राम जी का और कोई नहीं, राम जी का उनका सानी कोई नहीं, राम मतलब राम ही है। इसलिए कह रहे कि श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा ही नहीं है, श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य की जो बेइज्जती है ना, अगर हम कहते हैं अगर अरबों सूर्य कितनी रोशनी देता है, मतलब 1 अरब अगर जुगनू इकट्ठे कर दो फिर हो जाएगा, उतनी रोशनी नहीं होगी ना। तो क्या ऐसे राम जी के लिए आप कहीं से कुछ उपमा ला ही नहीं सकते। अब दूसरे क्या कहते हैं, इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं, वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। मतलब भक्तों को जैसा बना दें तो वैसे वो उपमा रहित है, लेकिन अगर उनको भक्त की कोई डेफिनेशन, भक्त की परिभाषा समझ में आ गई, क्योंकि भाव का भूखाम में और भाव ही एक सार है, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भाव से सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेर ही करती मुझे लाचार है। भगवान कहते हैं भाव पूरित तेर हो, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से हो जा मेरा तो भव से बेड़ा पार है। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। अच्छा एक बात और देखो, संसार में भी हम सब जो भाई कहते हैं ना, निर्मल मंजन सो वही बाबा या भाव। अब अगर हम बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं बच्चों को, तो अगर हम ये चाहें बच्चे भी हमसे ऐसा ही प्यार करें तो अच्छी बात है, लेकिन हम तो बच्चों से प्यार करें और बच्चे हमें गोलीबाजी करते रहे थोड़ी बात पे, तो हमें महसूस होगा कि नहीं। और वो तो परम पिता है, हम उससे गोलीबाजी करते हैं हम उससे गोलीबाजी करते हैं। सबर पे चढ़ा दे, अब सबर पे चढ़ाया नहीं, मारुति कार में लगाई, कितना बढ़िया सौदा है, कितना बढ़िया सौदा है। व्यापार में मतलब हाँ आप देखो ना, मतलब उसको जो जिसने सारे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को बुद्धि दी, हम उसको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। 100 रुपये दूंगा मेरी गाड़ी, प्लॉट निकलवा दे, मेरा DDA का प्लॉट निकलवा दे, 1 करोड़ ब्लैक मिल जाएगा अपने बढ़िया से, ठीक है। कितना माँ मुरादापुरी कर दे, हलवा बांटूंगी, 30 रुपये किलो की वो सूजी लेकर के हलवा बना देगी थोड़ा सा। और मुरादे क्या क्या होंगी, पोता भी हो जा, बेटे का ब्याह हो जा, पोते का ब्याह हो जा, कोठी बन जा सारी। उसके बाद कितना बड़ा एहसान है, हलवा बांटूंगी, भूलना नहीं। ये जब तक ये हम नहीं छोड़ेंगे ना, भगवान को हम एक तरफ से अंतर्यामी बोलते हैं, दूसरी तरफ से हम 24 घंटे उनसे कटोरा लिए खड़े रहते हैं। या तो ये लिख दो, काट दो कापियों में, सब ग्रंथों में से काट दो, भगवान अंतर्यामी नहीं है। अंतर्यामी मतलब जो अंदर की जानता है। और अगर मांगना भी है तो नारद जी की तरह। नारद जी ने क्या किया, नारद जी शादी कराना चाहते थे, लेकिन नारद जी ने एक बार मिलकर शादी करा दी। मांगा क्या, यही विधि हो नाथ हित मोरा, हालांकि मन में थी उनकी इच्छा कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन डायरेक्ट शादी का नहीं कहा। और क्या करें, यही विधि होए नाथ हित मोरा, हे प्रभु जिस प्रकार से मेरा हित हो ऐसा करो, मेरी आपसे ये निवेदन है जिसमें मेरा हित हो। तो भगवान ने क्या कहा, यही विधि हो यही परम हित करम सो बेग तुम्हार। अरे नारद तू अपना हित मांग रहा है, मैं तो तेरा परम हित करूंगा। क्योंकि नारद का हित शादी में नहीं था, फिर तो सारे महात्मा ने बैंड वालों को ढूंढते घोड़ी वाला बैंड वाला खत्म हो जाता मामला, गड़बड़ रेडी की साथ हुई। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, तेरा हित में नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा, जे विधि हो यही परम हित करम सो बेग तुम्हार। जैसे बच्चे के अगर फुंसी हो जाए तो बच्चे का फोड़ा हो जाए तो जो माँ इतना प्यार करती है वही पकड़ लेती है ना, डॉक्टर के सामने जाकर के डॉक्टर साहब लगाओ चीरा। और बच्चा माँ को देखता है कि अरे ये माँ तो मेरे को इतना प्यार करती है, ये कटवा रही है, लेकिन माँ को पता है उसका इसमें हित है। तो भगवान को पता था कि नारद जी का हित ब्याह में नहीं है, भगवान ने इसलिए विवाह नहीं होने दिया। तो नारद जी, मैं सिर्फ आपको ये प्रसंग नारद का सुना इसलिए कि मांगना है तो नारद जी को मनानी है। हम जाएंगे भी कहाँ, इसी के पास जाएंगे, लेकिन उनसे अगर इस टाइप से मांगोगे तो परमात्मा अपने आप 10 कदम आगे बढ़। ये कहते हैं ना, हम तो कई बार कटोरी लिए खड़े हैं और देना चाहते हैं समुद्र पूरा, तो क्या पता आपको उसका क्या देना चाहता है। इसलिए उससे ऐसे मांगो ही मत, उसको खाली प्रार्थना करें, यही करो, यही विधि होए नाथ हित मोरा करम सो बेग दास
मन लगाने का है, रही मन मन हूँ लगाए देख ले किमी कोई। तो अगर एक बार मन लगाने की कोशिश करो तो नर को बस करिबो कहा नारायण बस हुए। अगर मन लगा लिया जरा सा भगवान में तो नर को बस में करना क्या, नारायण बस, परमात्मा ही बस में हो जाएगा। और फिर मन जो रहीम मन हाथ है, रहीम जी कहते हैं मन अगर हाथ में है आपके तो तन किमी कहूँ जाए, फिर तन चाहे कहीं भी चल जाए। जो रहीम मन हाथ है जो तन कम किमी जाए, जल में जो छाया पड़े तो काया भीग सुनाए। अगर जल में हमारी छाया पड़ती है तो काया भीग लगती है, छाया तो पड़ती है। ऐसे अगर मन जो है ना, अगर मन भगवान में लगा रहे तन कहीं भी जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो मन लगाने का भी देखो संतों ने कितना सुंदर सुंदर वर्णन किया है। आप भगवान का नाम का स्मरण, और स्मरण मन धीरे धीरे लग जाएगा, स्मरण करते रहो करते रहो करते रहो, जैसे ना करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुधान। और फिर अगर नहीं भी लगेगा तो परमात्मा अपने आप लगाएगा, वो अपना एंट्री करता रहेगा कि हाँ इसकी कोशिश कर रहा है, नहीं लग रहा कोई बात नहीं। वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं भगवान। वो कहते हैं जो तू चाले एक पग तो मैं चालूं पग 60, जो तू करे काट है तो मैं लोहे की लाट। तो एक कदम चलेगा तो मैं 60 कदम चलूंगा, और तू अगर कर रहा कदम ऐसे लकड़ी तरह खड़ा है तो मैं भी लोहे की लाट में, लोहे की लट की तरह खड़ा है, मैं भी चलता। भगवान दयालु है, अति कृपालु है, उनकी तरफ हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। और अब एक छोटा रसिया इसका सुना दें।